क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। चैप्टर एंड का जितना क्वेश्चन था उसको अब हम बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज अपलोड हो चुका था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आपको खाली जगह दिया है इसको भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग पास एक पर्स है, उसमें सिर्फ 5 रुपीज़ का कॉइन है और हम आपको बोलेंगे जाइए उसमें से 2 रुपीज़ का कॉइन निकालिए। तो जब उसमें सिर्फ 5 रुपीज़ का कॉइन है तो 2 रुपीज़ का कॉइन निकलेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0। अगला जो है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द। अगर कोई हम आउटकम्स निकलता है, जैसे कि एक मान लीजिए हम एक डाई को फेंकते हैं, ठीक है, तो एक डाइस को फेंके तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये 6 क्या है, इसका आउटकम्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो जो सेकंड का है, सेकंड का आंसर यहाँ पे होगा सैंपल स्पेस। देखिए इसका आंसर होगा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक, थर्ड का देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। सर्टेन मतलब होता है कि जो पॉसिबल है, कन्फर्म है कि प्रोबेबिलिटी होगा ही। जैसे कि अगर आपको बोलते हैं, एक पर्स का एग्जांपल लिए थे, पर्स में 5 रुपीज़ का कॉइन है, आप जाइए सिर्फ कॉइन निकालिए ऐसा जो कि 5 रुपीज़ का होगा। तो पर्स में जब सिर्फ 5 रुपीज़ का कॉइन है, हम उससे निकालें तो हमेशा 5 ही रुपीज़ निकले, यानी सर्टेन है। और सर्टेन होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है 1। ठीक, क्वेश्चन 4, टॉसिंग ए फेयर कॉइन हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश फॉर गेटिंग हेड्स। अगर एक फेयर कॉइन को फेंके, फेयर कॉइन मतलब ये होता है कि आप फेंकने के बाद हेड और टेल दोनों आने का संभावना इक्वल होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। तो अगर इस फेयर कॉइन को फेंकते हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग को किसका प्रोबेबिलिटी पूछा था, हेड का। तो अगर हम एक कॉइन को फेंकेंगे तो दो ही चीज आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी हेड का निकालना है। तो टोटल लिखते हैं नीचे, तो टोटल कितना है, आउटकम्स 2 ठो है, 2 ठो में हेड कितना हो रहा है, एक बार, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2, यानी 50% चांस है हेड आने का। अब 2 नंबर क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स सेड दे लाइक्ड फुटबॉल। एक सर्वे हुआ, 50 स्टूडेंट से पूछा गया, उसमें से 15 स्टूडेंट बोला कि उसको फुटबॉल पसंद है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज 15। जो स्टूडेंट को फुटबॉल पसंद था वो कितना है, नंबर 15 है। एंड द, अब यहां पे देखिए ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें बोल रहा था आपको 50 में से 15 बच्चा को जो है फुटबॉल पसंद है, मतलब दोनों रिलेट कर रहा है, यानी ये क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको लिखना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फ्रैक्शन में भी होता है और डेसिमल में भी होता है। ठीक, अब आगे क्या है, इसी चीज को बोल रहा है कि इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या तो आप फ्रैक्शन में लिखिए या डेसिमल में लिखिए। टोटल जो स्टूडेंट था उसको नीचे लिखते हैं, टोटल कितना स्टूडेंट है हम लोग पास, 50। उसमें से पूछ क्या रहा था कि जिसको फुटबॉल लाइक करता है, फुटबॉल लाइक करने वाला कितना स्टूडेंट है, 15, तो ऊपर लिखेंगे 15। ये हो गया आंसर। अब इसको चाहे तो इसको काट सकते हैं, 5 का टेबल में काटेंगे 3, 5 का टेबल में काटेंगे 10, तो यहाँ कितना है 3/10। 3/10 को 0.3 भी लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे आंसर 3/10 लिखेंगे या 0.3। अब थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, देखिए जैसे कि अभी हम कॉइन बताए थे, अगर एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल दोनों आने का संभावना इक्वल है, कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इक्वली लाइकली मतलब कोई भी इवेंट आने का संभावना इक्वल हो, और अगर किसी में इक्वल नहीं होता है तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। अब इसका फर्स्ट जो दिया हुआ है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ दो चीज़ है, कोई ड्राइवर कार को स्टार्ट किया तो स्टार्ट होता है कि स्टार्ट नहीं होता है। देखिए ये जो है इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है उसको स्टार्ट करते हैं, हो सकता है 5 बार में 2 बार स्टार्ट हुआ, 3 बार स्टार्ट नहीं हुआ, या ऐसा हो सकता है 5 बार में 4 बार स्टार्ट हुआ, 1 बार स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा, इसलिए तो नहीं होगा फर्स्ट का। सेकेंड क्या, टॉसिंग ए फेयर कॉइन वंस, बार बार ये फेयर आ रहा है, फेयर मतलब अच्छा कॉइन, यानी कि दोनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी। कुछ कॉइन ऐसा है, मान लीजिए कुछ खराबी है उसमें, हम फेंकेंगे तो 10 बार में 8 बार में हेड आता है, 2 बार टेल आता है, तो उसको फेयर कॉइन नहीं कहेंगे। जिसका संभावना इक्वल है उसको हम फेयर कॉइन बोलते हैं। तो अगर एक फेयर कॉइन को फेंके, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें जो भी आएगा वो आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, तो ये तो इक्वली लाइकली हो गया। रोलिंग ए फेयर 6 साइडेड डाई, फिर वही चीज है, अगर एक डाई को फेंकेंगे तो देखिए डाई अगर फेंकिएगा तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा,
1 2 3 4 5 6। अगर 1 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल 6 है, तो नीचे लिखेंगे 6 में से 1 कितना बार आया, एक ही बार आया। 2 का निकालेंगे तो इसका भी 1/6 होगा। 3 का निकालेंगे, सब मतलब इक्वल होगा, तो इसका भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया, ये ठीक है। नंबर 4, चूजिंग ए मार्बल रेंडमली फ्रॉम ए बेग दैट कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 7 ब्लू मार्बल्स। एक बेग है जिसमें से 3 रेड मार्बल है, 7 ब्लू मार्बल्स है, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी, क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों नो होगा, रेड बॉल 3 ठो है और ब्लू बॉल कितना है 7। अगर रेड का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल ऐड करेंगे तो 10 में से 3 रेड है, अगर ब्लू का निकालेंगे तो 10 में से 7 है, तो दोनों कहाँ इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स ये नहीं है। ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। अगर कोई बच्चा का जन्म होता है तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये भी इक्वली लाइकली, क्योंकि बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है, तो इसका भी आंसर हो गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ को लिखते। क्वेश्चन 4, राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। हम लोग को दो काम करना है, एक तो सैंपल स्पेस लिखना है और प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे 2 कॉइन को टॉस किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड होगा। तो पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, आंसर बनाते हैं 1 का। सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बार हेड आए, ऐसा हो सकता है फर्स्ट में हेड हो सेकेंड में टेल हो, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में टेल हो सेकेंड में हेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल हो। ये 4 सैंपल हो सकता है, सैंपल लिख दिए। अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था, एटलीस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, पी लिखेंगे और ब्रैकेट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लिखेंगे, क्या था, एटलीस्ट 1 हेड, तो यहाँ लिखेंगे एट लीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब टोटल कितना है, टोटल हम लोग के पास, जैसे पी लिख के ब्रैकेट लिख दिया, अब जो टोटल सैंपल होता है उसको नीचे लिखते हैं। टोटल कितना सैंपल था, 1 2 3 4, नीचे लिखेंगे 4। अब जो पूछ रहा था उसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या पूछा था, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड, यानी एक हेड जो होना ही चाहिए। एक से ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। देखिए एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे 2 हेड है, मतलब एक से ज्यादा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाला, इसमें एक भी हेड नहीं, तो कितना होगा यहाँ पे 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3/4। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड क्या है, 10 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। एक बॉक्स है उसमें 10 ठो आइडेंटिकल कार्ड, मतलब एक ही टाइप का कार्ड है, उसमें 1 2 3 4 लिखा और एक बॉक्स में रख दी। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम। एट रेंडम मतलब बिना देखे कोई भी कार्ड निकाले, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी निकाल सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड विथ एन इवन नंबर। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकालेंगे वो इवन नंबर का होगा। देखिए पहले सैंपल लिखते हैं, सैंपल क्या होगा, हम लोग को पता है, हम लोग के पास 10 कार्ड है, सब में लिखा हो 1 2 3 4, तो इस तरीके से सैंपल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सैंपल हो गया। पी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका निकालना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी किसका निकाला था, इवन नंबर का, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इवन नंबर, इवन नंबर। अब नीचे क्या लिखते हैं, नीचे जो टोटल सैंपल आता है, टोटल कितना सैंपल था हम लोग पास, 10 सैंपल था, नीचे 10 लिखे। अब इसमें से इवन नंबर क्या होगा, जो 2 का टेबल में आता है, यानी जो 2 से डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलेंगे। 2 होता है 2 से डिवाइड, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ऊपर लिखेंगे 5, 5 का टेबल में काटेंगे 1, ये 2, तो आंसर कितना हो गया 1/2, ठीक है, ये सेकेंड का आंसर हो गया। अब बनाते हैं थर्ड नंबर। ए डाई इज रोल्ड वंस। एक डाई को एक बार फेंके, डाई मतलब जैसे लूडो खेलते हैं उसको डाई बोलते हैं, उसमें 6 पार्ट होता है, ठीक है, 6 फेस होता है उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 से बड़ा नंबर आएगा। तो पहले इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं, ठीक है। थर्ड का सैंपल स्पेस क्या होगा, जब एक डाई को हम लोग फेंकें तो यही चीज आ सकता है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। पी लिखेंगे और जो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ग्रेटर देन 4, इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ग्रेटर देन 4। टोटल कितना सैंपल है हम लोग पास, 6 सैंपल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और 4 से बड़ा,
4 से बड़ा कितना है 5 और 6 दो तो ऊपर लिखेंगे 2, 2 का टेबल में काटेंगे 1, ये 3, तो आंसर कितना आ गया 1/3। ये थर्ड का आंसर हो गया। अब हम बनाएंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या होगा, 4 में क्या है क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल। एक बैग है जिसमें से 3 ठो रेड बॉल है, 2 ठो ब्लू बॉल है और 1 ग्रीन बॉल है। वन बॉल इज पिक्ड एट रेंडम, मतलब कोई भी एक बॉल निकाले बिना देखे, ठीक है, देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा निकाले, बिना देखे कोई भी बॉल एक निकाले, कोई भी निकाल सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड नहीं हो। सबसे पहले सैंपल लिखेंगे, तो सैंपल देखिए 3 टाइप का सैंपल यहाँ पे, जैसे कि रेड जो बॉल था वो 3 ठो था, तो यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक, R2, R3, 3 ठो रेड बॉल है। और फिर ब्लू बॉल 2 ठो था, तो B1 और B2, और ग्रीन बॉल की ठो था 1 ठो था, तो यहाँ पे क्या हो गया G1। अब यहाँ लिखेंगे P, और जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन नहीं है, नॉट रेड है, नॉट रेड, ठीक। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉल था, नीचे 6 लिख दिए। अब पूछ रहे, अब क्या बोल रहा है, नॉट रेड, मतलब रेड नहीं होना चाहिए, यानी ये रेड को हटा देते हैं, रेड नहीं होना चाहिए, रेड को नहीं लेंगे, तो क्या क्या बचा, ब्लू और ग्रीन बचा, क्या बचा 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे 3 का टेबल में काटेंगे 1 2, तो कितना आ गया 1/2, ये 4 हो गया। अब 5 नंबर बनाते हैं, ठीक है, 5 नंबर को बनाते हैं। 5 का क्या होगा, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 3 कॉइन को टॉस किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 हेड आएगा। अब यहाँ पे पहले हम सैंपल लिखेंगे। देखिए अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि तीनों में हेड आए, या ऐसा हो सकता है 2 ठो हेड हो लास्ट में टेल हो। अब ये जो टेल लास्ट में इसको घसकाते जाएंगे, जैसे कि इसको फिर बीच में लिखेंगे, फिर शुरू में लिखेंगे हेड टेल हेड, फिर लिखेंगे टेल हेड हेड, ठीक। अब 2 हेड लिखे थे, अब 2 टेल लिखेंगे, 2 टेल लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर हेड जो है फिर बीच में आएगा, फिर शुरू में आएगा, जैसे कि टेल हेड टेल, फिर शुरू में लिखेंगे तो हेड टेल टेल, इसी तरीके से इसको लिखते हैं। और लास्ट में जो है ये हो जाएगा 3 कॉइन को जो हम फेंकेंगे, 2 बार फेंके 3 बार फेंके, उसको सैंपल निकालने का तरीका, जैसे कि कॉइन को एक बार फेंके मतलब 2 का पावर 1, यानी सैंपल कितना निकलेगा 2। अगर कॉइन को 2 बार फेंके तो 2 का पावर 2, यानी 2 × 2, सैंपल कितना निकलेगा 4। अगर कॉइन को 3 बार फेंके मतलब 2 × 2 × 2 3 बार होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हम लोग का 8 सैंपल होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 सैंपल था, सैंपल स्पेस लिख दिए। आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एग्जैक्टली 2 हेड, तो यहां लिखेंगे एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। टोटल कितना था 8 था, एग्जैक्टली 2 हेड मतलब सिर्फ 2 हेड होना चाहिए। देखिए सिर्फ 2 हेड कहाँ है, यहाँ पे सिर्फ 2 हेड है, यहाँ पे सिर्फ 2 हेड है, यहाँ पे सिर्फ 2 हेड है, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ 1 हेड है, 1 हेड है, 1 हेड है, एक भी हेड नहीं, मतलब कितने जगह पे 3 ही जगह पे, तो क्या होगा 3/8, ये आंसर हो गया है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 5, ए बैग हैज 3 कैंडीज, स्ट्रॉबेरी लेमन एंड मिंट। एक बैग है उसमें 3 कैंडी है, स्ट्रॉबेरी है, लेमन है और मिंट। वन इज पिक्ड एट रैंडम, एक ठो को जो है हम बिना देखे निकाले, कोई भी निकाल सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए स्ट्रॉबेरी कैंडी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रॉबेरी कैंडी निकलेगा। सबसे पहले हम सैंपल लिखेंगे। देखिए सैंपल में क्या होगा, 3 टाइप का कैंडी है, स्ट्रॉबेरी है, लेमन है और क्या है मिंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉबेरी पहला था, दूसरा क्या था, दूसरा लेमन था और तीसरा जो था वो था मिंट, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये सैंपल हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था स्ट्रॉबेरी कैंडी का, ठीक है। यहाँ पी लिखेंगे और यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉबेरी और कैंडी लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लिख देते हैं स्ट्रॉबेरी कैंडी इक्वल टू, सब मिला के हम लोग पास कितना कैंडी है 1 2 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 में से स्ट्रॉबेरी कितना बार आया, एक बार आया, तो ऊपर लिखेंगे 1, तो ये हो गया आपका आंसर कितना हो गया 5 का। अब बनाते हैं 6 नंबर। देखिए 6 क्या है, ए चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स,
एक बच्चा है इसके पास 2 शर्ट है, 1 रेड एंड 1 ब्लू, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का है, एंड 3 टाइप्स ऑफ पैंट, 3 टाइप का पैंट है, जीन्स, खाकीज एंड शॉर्ट्स, ये 3 टाइप का पैंट है उसके पास, और 2 शर्ट है, दोनों अलग अलग कलर का है। लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटफिट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 शर्ट एंड 1 पेयर ऑफ पैंट्स। हम लोग एक शर्ट लेना है और एक पैंट लेना है, वो कितना टाइप का वो पहन सकता है, मतलब एक बार शर्ट लेंगे किसी को भी ले सकते हैं, पैंट भी लेंगे, उसको हमको देखना है कि कितना पॉसिबल जो है उसका आउटकम्स हो सकता है। ठीक, डिस्प्ले योर आंसर इन टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट है हम लोग को आंसर देना। तो अब टेबल बनाते हैं, देखिए ये टेबल बनाए, पहला इधर लिख देते शर्ट, ठीक है, यहां शर्ट लिखे, इसके बाद और क्या था, पैंट था, पैंट। अब शर्ट जो है वो 2 कलर का है, रेड है और क्या है, ग्रीन है, और पैंट जो है वो 3 टाइप का। अगर हम रेड शर्ट को पहनते हैं, रेड शर्ट के साथ जो है वो जीन्स को पहन सकते हैं, ठीक है, रेड शर्ट के साथ जो है वो हम खाकीज को भी पहन सकते हैं, रेड शर्ट के साथ जो है वो हम शॉर्ट्स को भी, क्या था, शॉर्ट्स को भी पहन सकते हैं, ठीक है, ये रेड शर्ट के साथ इसको पहन सकते हैं। अगर हम रेड के जगह पे जो दूसरा शर्ट था वो जो ब्लू कलर का था, अगर हम ब्लू पहनते हैं शर्ट तो ब्लू के साथ भी जीन्स पहन सकते हैं, ब्लू के साथ भी हम खाकीज पहन सकते हैं, और ब्लू के साथ भी हम शॉर्ट्स पहन सकते हैं। तो यही टेबल फॉर्मेट में इसका आंसर हो गया, ये दोनों का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 7, ए टायर कंपनी रिकॉर्ड्स डिस्टेंसेस बिफोर रिप्लेसमेंट इन 1000 केसेस। देखिए एक जो टायर कंपनी है वो 1000 केस का एग्जांपल लिया, उसमें से वो जो टायर को रिप्लेस किया गया था वो कितना किलोमीटर चलने के बाद किया गया था उसको रिकॉर्ड किया गया। जैसे कि यहाँ डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, सब डिस्टेंस है, और नीचे नंबर ऑफ केस, मतलब लेस देन 4000 किलोमीटर, मतलब 4000 किलोमीटर से कम चलने के बाद अगर टायर को रिप्लेस करना पड़ा तो वैसा 20 केस है, इतना का बीच करना पड़ा 210 केस है, सबको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली चूजन टायर, ठीक है, लास्ट, मतलब ये हुआ कि रेंडमली यानी बिना देखे हम कोई टायर निकाले तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्स्ट का होगा, सेकेंड का होगा, थर्ड का, मतलब तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब हम निकालते हैं, यहाँ पे आंसर हम बनाएंगे फर्स्ट का, सबसे पहले P लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या था, लेस देन 4000 किलोमीटर, लेस देन 4000 किलोमीटर। अब सबसे पहले लिखते हैं नीचे टोटल, तो टोटल हम लोग पास कितना केस है, देखिए 1000 केस है, क्या लिखेंगे 1000। अब पूछ ये रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 4000 से कम हो, तो 4000 से कम कितना है, यहाँ पे 20 है, यहाँ लिखेंगे 20, 10 कटा, 2 का टेबल में काटेंगे 1 और 100 काट के क्या लिखेंगे 50, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1/50। ठीक, अब सेकेंड नंबर, सेकेंड का आंसर क्या होगा, अब यहाँ सेकेंड क्या रहा, बिटवीन 4000 एंड 14000, इसका बीच में कितना था, P लिखेंगे और जो क्वेश्चन है सेम टू सेम लिखेंगे, बिटवीन 4000 एंड 14000 इक्वल टू, नीचे सब मिला कितना केस है, 1000 केस है, तो 1000 लिखे। अब किसका बीच में पूछ रहा है, 4000 से 14000। देखिए यहाँ पे जो है ये 4001 से लेके 9000 तो दिया, मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमको इसका बीच में पूछ रहा है, तो ये वाला 210 हुआ, ठीक है, प्लस और यहाँ पे दिया 9001 से लेके 14000 तक, क्योंकि इसका बीच में लिखना है तो ये भी आ रहा है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, 31325, 325। अब दोनों का ऐड करते हैं, 5 और 0 5 होगा, 2 और 1 ये 3 होगा, 3 2 5 होगा बाय 1000। 5 का टेबल में काटते हैं, ये हो गया 107, 5 का टेबल में काटेंगे 200, मतलब कितना निकला 107/200, ये सेकेंड का आंसर निकल गया। अब थर्ड का बनाते हैं, थर्ड क्या है, फिर लिखेंगे P और जो बोल रहा था सो लिख देंगे, क्या है, मोर देन 14000 किलोमीटर। टोटल केस हम लोग के पास कितना है, टोटल केस है 1000, मोर देन 14000 किलोमीटर, उससे ज्यादा कितना केस था 445, तो यहाँ लिखेंगे 445, 5 का टेबल में काटेंगे, 5 8 जब 40, क्या बचा, यहाँ पे होगा 9 और ये 5 से काटेंगे 200, तो यहाँ पे हो गया 89/200। ये हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को लिखते हैं।
क्वेश्चन 8, द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस आर प्लेस्ड ऑन कार्ड। पीस जो वर्ड है उसको हम कार्ड पे लिख दिए, PEACE लिख दिए, ठीक है। लीला ड्रॉज ए कार्ड विदाउट लुकिंग, बिना देखे लीला को एक कार्ड निकाली, कोई भी कार्ड निकाल सकता है। हमको पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए PE और C, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि PE और C में से कोई निकले। तो फर्स्ट का आंसर बनाते हैं, लिखेंगे P और जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था किसका प्रोबेबिलिटी था, PE और C। देखिए सब मिला के हम लोग पास कितना कार्ड है, 1 2 3 4 5 कार्ड है, यहाँ 5 लिखेंगे। इसमें से PE और C निकालना है, तो P हुआ एक, E आया 2 बार और C आया 1 बार, तो सब मिला कितना कार्ड हो गया, 1 2 3 4 कार्ड है, तो ऊपर लिखेंगे 4। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा कैसे बनाते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस बार किसका निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन ई। नॉट एन ई मतलब ई नहीं होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे नॉट ई। टोटल जो है हम लोग पास 5 कार्ड है, तो ई नहीं होना चाहिए, तो केठो ई है। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी ई है, यहाँ पे भी ई है, अगर इसको हम हटा देते तो जितना कार्ड बचेगा वो नॉट ई होगा। तो कितना कार्ड बचा, 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे 3। ये दोनों का आंसर हो गया है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो को पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल लेते हैं अगले वीडियो।